अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। अभी फूड क्रिएशन में एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। रेसिपी है चिकन की, बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़ायकेदार, आसान, झटपट बनने वाली रेसिपी। चिकन है, जो कि झटपट बन जाएगी, ग्रेवी वाली है, सबको पसंद है, सबकी पसंदीदा होती है घर में। तो ये तो जो है ना रेसिपी, ये जब आप बनाएँगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो सबकी फ़ेवरेट है, आपके घर में भी सबकी फ़ेवरेट होगी। तो चलें मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, उसकी शक्ल देखें ज़रा माशाल्लाह कितनी अच्छी है ना। तो हम शुरू करते हैं। एक मैंने प्याज़ लिया है बड़ा, बड़ा प्याज़ लिया है, छोटे हैं तो 2 ले लें। मैंने ऑयल ली है, आपने ऑयल अपने हिसाब से जितना आप यूज़ करते हैं ना, मैंने लिया है 1 कप छोटा वाला। तो उसमें मैंने प्याज़ को फ्राई कर लेना है, ट्रांसपेरेंट करना है, बहुत ज़्यादा उसको कलर नहीं देना मैंने। तो जब मेरा प्याज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, तो उसको मैं निकाल लूँगी ब्लेंडर जग में। तो इसमें मैं निकाल के इसको ब्लेंड करूँगी। इससे जो होता है ना हमारा जो मसाला होता है वो बहुत अच्छा तैयार होता है। जब हम प्याज़ को ब्लेंड कर लेते हैं ना, तो हमारा जो खाने का मसाला होता है हांडी का वो बहुत अच्छा बनता है। बड़ा क्रीमी सा मिक्स सा मसाला बनता है और बहुत मज़े का बनता है। तो मैं तो यही रिकमेंड आपको करूँगी कि आप भी अपना मसाला जो है वो ऐसे ही बनाया करें प्याज़ का हमेशा। तो ये जो ऑयल था, मैंने प्याज़ निकाल लिया, अब उसमें डाला है मैंने गरम मसाला। गरम मसाले को मैं हल्का-सा फ्राई करूँगी बिल्कुल 4 से 5 सेकंड के लिए। तो उसमें फिर डाल दूँगी मैं गोश्त। चिकन इसमें ऐड करूँगी। चिकन है मेरा 1 केजी, तो 1 केजी चिकन इसमें डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन की हमने जो है ना वो उसको फ्राई करते हुए ये देखना है कि उसका रंग जो है वो जो ये देखें ना चेंज हो जाए। रंग चेंज हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा और उसका हल्का-सा जो है ना वो गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हमने इसको जो है वो फ्राई करना है। चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल में ना। ऑयल में हमने मसाला डाल दिया तो वो मसाले का टेस्ट सारा जो चिकन में आएगा तो वो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। गरम मसाले की खुशबू जो है वो चिकन में मिक्स हो जाती है, उसके अंदर रच बस जाती है। जैसे हम मैरिनेट करते हैं ना कोई चीज़, तो उसमें लगा के रख देते हैं सारे मसाले। तो इसी तरह से जब हम गरम मसाला ऑयल में डालते हैं, तो उसमें फ्राई करते हैं फिर चिकन को, तो वो सारी जो है ना खुशबुएँ वो चिकन के अंदर आ जाती हैं और बहुत मज़े की लगती हैं। अब मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच भर कर जो है, वो लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भून जाएगा, देखें चिकन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, ब्राउन ब्राउन सा लगने लग गया है ना। हमने इसको अच्छे से जो है ना वो भुनाई करनी है इसकी। चिकन हमारा जो है वो माशाल्लाह से अच्छे से भुन रहा है, भुन चुका है, देखिए उसने अपना पानी भी जो है वो तकरीबन उसका सूख गया है। जो चिकन पानी छोड़ता है जब हम भूनते हैं, तो उसका पानी भी इसने तकरीबन सूख गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने पेस्ट बनाया था ना प्याज़ का, और 1 बड़ा टमाटर डाला था मैंने और 3 मिर्चें डाली थी सब्ज़। ये तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड कर ली हैं। देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया ना, इसका मिक्स बिल्कुल क्रीमी सा पेस्ट बन गया है। इससे जो है हमें इसकी भुनाई में टाइम नहीं लगेगा। हम अक्सर प्याज़ को भूनते-भूनते, प्याज़ गलाते-गलाते बहुत टाइम ले लेती है ना हांडी हमारी। तो हमें इतना कभी जल्दी खाना बनाना होता है तो झटपट बनाना पड़े तो हम इसी तरीके से बनाएँगे। तो ये हमारा झटपट खाना बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपका मसाला, आपकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। आप देखें ऐसे बना के, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बल्कि सबको बहुत पसंद आई क्योंकि जो प्याज़ खड़ा-खड़ा अंदर होता है ना, वो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो अब इसमें डालेंगे हम इसके मसाले, जो कि है हल्दी डाली है मैंने 1 छोटा चम्मच और सुरख मिर्च डाली है 1 बड़ा चम्मच भर के, इसमें जाएगी और इसमें मैं डालूँगी जो है वो साथ ये कुटा हुआ मैं धनिया डाला है, साथ डालूँगी मैं ज़ीरा, ज़ीरा डालेंगे हम, गरम मसाला तो हमने पहले डाल दिया ना, तो ये कुटा हुआ ज़ीरा और ये डाला है मैंने धनिया, और इसमें जाएगा नमक और कुटी हुई सुरख मिर्च डालूँगी मैं, छोटा चम्मच भर के। उससे भी जो है वो टेस्ट और कलर बहुत अच्छा हो जाता है। ये आप ज़रूर डाल के देखें, आपकी हांडी बहुत अच्छी बनेगी और ऐसे खुशबू आएँगी जैसे हम कहीं बाहर से ना होटल से खा रहे हैं, होता है ना ट्रक होटल से खाना खाना और ढाबे से खाना खाना, इसकी वही खुशबू बनती है। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनेगी और झटपट से बन जाएगी। इसका कोई इतनी तैयारी का टाइम नहीं होता। हमने प्याज भी देख लें, ये पेस्ट बनाकर डाल दिया है और क्रीमी सा पेस्ट है, जल्दी से मिक्स हो जाता है खाने में ऐसे, जो है ना वो गोश्त के साथ इसका सारा पेस्ट जुड़ जाता है, बिल्कुल अलग नहीं होता, वखरा वखरा नज़र नहीं आता, सारे मसाले मिक्स होते हैं ऐसे, जो है ना मर्ज हो जाते हैं अंदर। तो ये मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। सारे मसाले डालकर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। इसको हम अच्छे से भून कर जो है ना, इसमें जब इसकी भुनाई हो जाएगी, तो इसकी भुनाई करके हम इसका जब हो जाएगा, इसका घी छोड़ देगी, तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी-सी सूखी मेथी भी।
सूखी मेथी से भी जो है ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही मज़े का लगता है इसका टेस्ट। इसको मैंने भून लिया अच्छे से। तो जिस जग में मैंने जो है ना वो किया था ना प्याज़ ब्लेंड किया था, उसी जग में मैं थोड़ा-सा दही डालूँगी, 4 से 5 चम्मच डाल के दही, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और फिर दही इसमें ऐड करूँगी। मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, ये दही के पानी के साथ ही पकेगा। ठीक हो गया ना? हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, हम इसमें जो दही डालेंगे ना ये उसी के साथ बनेगा। वो दही अपना पानी छोड़ेगा और ये जो थोड़ा-सा रह गया है ना इसमें कसर रह गई है गलने की, वो उसके साथ जो है ये पूरी हो जाएगी। तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, इसके सारे मसाले मिक्स हो गए हैं ना, तो अब मैं इसमें ये दही डाल दूँगी। दही का पेस्ट बना के डालूँगी, उसके अंदर उसी जग में मैंने कर लिया है जिसमें मैंने प्याज़ किया था ब्लेंड, तो वो मैंने सारा इसमें पेस्ट जो है वो अच्छे से डाल दिया है। अब इसको मिक्स करूँगी और इसको ढक दूँगी। इसका सिर्फ़ इतना सा ही काम है बस, बाकी तो अब ये दम पे पकेगा और ये हमारा खाना रेडी हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है ना तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी नई-नई रेसिपीज़, ईज़ी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। मेरी जो वीडियोज़ को है मेरे इसको रेसिपीज़ को शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट में बताया करें कि मेरी आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आपके फीडबैक की तो ज़रूरत होती है। फीडबैक नहीं मिलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं? आपके पास हमारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं? तो फीडबैक ज़रूर दें। इसको मैंने मिक्स कर लिया है, देखिए अब अच्छे से मिक्स करके इसको ढक दिया। अब ये सिर्फ़ दम पे पकेगा। हम इसको 1 से 2 दफ़ा अंदर से हिला-हिला के ऐसे ऊपर-नीचे कर देंगे ताकि ये सारा अच्छे से जो है ना वो पक जाए। पकना शुरू हो गया, इसका रंग देखिए कितना खूबसूरत है, कितना मज़े का है ना? बहुत ही फ्लेवरेबल है, बहुत ही मज़े का ज़ायका है इसका। तो आप इसको ऐसे ही दम पर पकाएँ, ये रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, देखें। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो है वो सब्ज़ धनिया, इसमें क्योंकि सब्ज़ मिर्चें तो मैंने पहले डाल दी हैं ना इसके साथ प्याज़ के साथ मिक्स करके। तो ये अच्छे से जब पक गई है, ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। बहुत शोरबा नहीं बना हमारा, हमारे दही के पानी में ही हमने पकाया, पानी तो इसमें डाला ही नहीं है हमने। तो इसको जो है वो गाढ़ा-गाढ़ा सा हमारा ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है सूखी मेथी का और साथ मैंने ये सब्ज़ धनिया इसमें डाल देना है। थोड़ा-सा बचा लूँगी गार्निश के लिए। तो चलें जी, हमारी ये रेसिपी जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप जो है मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी है। बहुत ही मज़े की चिकन रेडी है, जो नए पकाने वाले हैं उनके लिए तो झटपट बिल्कुल ऐसे झट से तैयार हो जाती है। और कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, लोग समझते हैं पता नहीं खाना पकाना कितना मुश्किल है ना, कोई मुश्किल नहीं है। आपको बेसिक पता चल जाए ना कि आपने मसाला कैसे तैयार करना है, बस वही इसका तरीका है। गोश्त को तो हमने थोड़ा फ्राई करना होता है और फिर बनाना होता है। तो ये हमारी माशाल्लाह से रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम इसको जो है अब सर्व करेंगे। सबकी फ़ेवरेट है, सबको पसंद आती है, बच्चों को भी, बड़ों को भी। आप भी बनाएँ, अपने घर में सबको खिलाएँ और फिर मुझे फ़ीडबैक देके बताएँ कि आपके घर में सबको कैसी लगी। इसका कलर देखें माशाल्लाह से और देखें मसाला कितना अच्छा है ना, ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और मुझे फीडबैक ज़रूर देके बताएँ कि आपको कैसी लगती है। तो मैं नई रेसिपी के साथ आपके साथ दोबारा मिलूँगी, किसी दूसरी अच्छी-सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।